दो बिंदु आवेश प्लस 9e और प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। संतुलन का मतलब होता है उस आवेश पर कार्यरत नेट फोर्स 0। सीधा सीधा मतलब कोई भी चीज संतुलन में है। एक आवेश Q यहां पे है, ये संतुलन में है, मतलब इसके ऊपर इधर जितना बल कार्य कर रहा है इतना ही बल इधर, मतलब नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज इज 0। अगर ऐसा है तो कहेंगे यह आवेश संतुलन में है, और यही हमारे इस सवाल में भी कह रहा है। दो बिंदु आवेश, एक आवेश यहां ले लेते हैं, ये हो गया प्लस 9e, दूसरा आवेश यहां ले लेते हैं, ये हो गया प्लस ई। दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे हुए हैं? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। कह रहा है इनके बीच चलिए मान लीजिए यहां एक आवेश रख दिया गया। ये Q आवेश कहां रखा जाए? कहां का मतलब होता है बच्चों, यह आवेश इस आवेश से कितने दूरी पर है और यह आवेश इस आवेश से कितने दूरी पर है, वो दूरी कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो माना इस आवेश से इसकी दूरी x सेंटीमीटर की है, तो अगर ये x सेंटीमीटर है, टोटल ये 16 था, तो ये वाला कितना बचेगा? 16 माइनस x बचेगा। ठीक है, क्योंकि आवेश Q संतुलन में है, संतुलन में है। अगर ये संतुलन में है तो F1 की वैल्यू F2 के क्या होगी? बराबर होगी। F1 बराबर F2 होगा बच्चों। F1 इन दोनों के बीच कार्यरत बल को F1 माना गया है, F2 Q और E के बीच कार्यरत बल को F2 माना गया है, और F1 और F2 की गणना हम कूलाम के नियम से कर सकते हैं। तो सीधे सीधे वैल्यू पुट किया जाए, F1 की जगह पे हो जाएगा K, ध्यान से देखिएगा, आवेश 9e आवेश Q, तो ये हो गया 9e इंटू Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इन दोनों के बीच Q F2 है, बोलिए K E Q डिवाइड बाई हो जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों? क्या कैंसिल हो रहा है बताइए? K कैंसिल हो रहा है, E कैंसिल हो रहा है, Q कैंसिल हो रहा है। क्या बच रहा है? इस तरफ क्या बच रहा है? इस तरफ बच रहा है 9 बटा, बोलिए, एक्स स्क्वायर बराबर, उधर क्या बच रहा है? 1 बटा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग x की वैल्यू बना रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए। दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, ये हो जाएगा 3 बटा x बराबर हो जाएगा 1 बटा 16 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, इसका गुणा इस तरफ, ये हो जाएगा 48 माइनस 3x बराबर x, माइनस 3x को उधर शिफ्ट कर दें, 48 बराबर हो गया 4x, 4 को नीचे शिफ्ट कर दें, x बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। नीचे लिख देंगे अतः वह आवेश, फाइनल निष्कर्ष है, अतः वह आवेश प्लस 9e आवेश से कितने दूरी पर? 12 सेंटीमीटर, तथा प्लस
ई आवेश से 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो रखा गया है वो यहां से 12 सेंटीमीटर दूर होगा और यहां से कितने दूरी पे होगा? 4 सेंटीमीटर दूरी पे। दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलाम तथा -0.25 माइक्रोकूलाम, ये वाला आवेश है 1 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम धनावेश है बच्चों। और दूसरा जो आवेश है वो है -0.25 माइक्रोकूलाम। वायु में एक दूसरे से 0.4 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं, 0.4 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए। तीसरा आवेश जो रखेंगे सर जी वो कितना लेंगे? आप सिंपल उसको क्यों ले लेना, बहुत ज्यादा मत जाना। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। कोई बल ना लगे कि मतलब वह संतुलन में रहे, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज इज 0। अब हम लोगों को सोचना यहां पर यह है बच्चों, अगर मान लो हम ये सोचते हैं कि तीसरा आवेश यहां रख दें, बहुत ध्यान से सोचिएगा, सोचने में क्या जाता है। अगर यहां पर रखेंगे क्यू आवेश तो प्लस प्लस रिपल्सन यानी इस तरफ आना चाहिए उसकी डायरेक्शन, और माइनस प्लस अट्रैक्शन मतलब इस तरफ। तो अगर दोनों दिशाएं एक हो जाएंगी तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो ही नहीं पाएगा। तो समझिए, यानी जो आवेश हम रखेंगे यहां से लेके यहां तक, इसके बीच में हम कहीं नहीं रख सकते, क्योंकि इसके बीच में अगर कहीं रखेंगे तो दिक्कत ये आएगी, दोनों बलों की डायरेक्शन एक ही तरफ हो जाएगी, और अगर बलों की डायरेक्शन एक ही दिशा में हो जाएगी तो नेट फोर्स 0 हो ही नहीं पाएगा। अब इसका मतलब जब बीच में नहीं रख सकते तो या तो इस तरफ सोचे या तो इस तरफ सोचे। चलिए आइए इस तरफ सोचा जाए कि हो सकता है आवेश यहां रख दिया गया हो। मान लीजिए हम सोचते हैं कि वो आवेश यहां रख दिया जाए, बहुत ध्यान से सोचिएगा। अगर क्यू आवेश हम यहां रख देंगे तो इसके कारण जो बल कार्य करेगा, क्या उस बल की डायरेक्शन इस तरफ जाएगी? दिस इज F1 मान लीजिए, क्योंकि रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण F1 की डायरेक्शन इस तरफ। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण जो बल कार्य करेगा, इसके और इसके बीच आकर्षण होगा तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ जाएगी। देखिए दिशाएं विपरीत हो चुकी है बच्चों, और अगर दिशाएं विपरीत हो गई है, अगर किसी तरह ये दोनों परिमाण समान हम कर लें, दिशाएं विपरीत हैं, तो नेट फोर्स बिल्कुल 0 हो सकता है। यानी इस आवेश को पहले आवेश से हम इस तरफ रख सकते हैं। सोचा जाए क्या इस तरफ भी रख सकते हैं? जरा ये भी देखा जाए, क्या उस आवेश को अगर हम इस तरफ रखना चाहते, क्या यहां भी रख सकते थे बच्चों? अगर मान लो क्यू यहां रखते, इसके कारण जो बल कार्य करता, क्या वो आकर्षण होता है इस तरफ? बोलो, इसके कारण जो बल कार्य करता, क्या वो प्रतिकर्षण होता है इस तरफ? यहां भी रखा जा सकता है। कहने का मतलब जो आवेश हम रखेंगे, तीसरा आवेश जो हम रखेंगे, दोनों आवेशों के बीच में नहीं रख सकते, परे रखना है, रेखा पे ही रखना है लेकिन परे रखना है। चाहे जहां रखे, इधर रखेंगे तब भी हम आंसर बना सकते हैं, इधर रखेंगे तब भी आंसर बन सकता है। पक्का? तो चलिए आंसर बनाया जाए। चूंकि क्यू पर कोई नेट बल कार्यरत नहीं है, नेट बल कार्यरत नहीं है। अगर नेट बल कार्यरत नहीं है, इसका मतलब जो दोनों बल मिल रहे हैं बच्चों, F1 और F2, वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। तो फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट
F1 और F2 दिशा में विपरीत है, परिमाण में हमने समान कर दिया। क्या कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम x मान ले रहे हैं, x मीटर। तो क्या F1 की वैल्यू आप बता सकते हैं, कि Q, ध्यान से, 1 माइक्रो कूलाम है तो हो गया 1 माइक्रो केवल रखे हैं, और डिवाइड बाय दूरी कितनी है, x, तो हो गया x स्क्वायर बराबर F2। इस आवेश के कारण -0.25 माइक्रो कूलाम के कारण इस पर कार्यरत बल कितना हो जाएगा, बोलिए, कि Q, और ये हो जाएगा 0.25 माइक्रो, बाकी कूलाम में ही है, डिवाइड बाय दूरी कितना हो जाएगी बच्चों, यहां से लेके यहां तक की दूरी होगी, x में हम 0.4 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। माइक्रो को 10⁶ करने की जरूरत नहीं पड़ी, कैंसिल हो गया, कि क्यू माइक्रो कैंसिल, ये हो गया 1 बोले बच्चों x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0.25 बटा x प्लस 0.4 होल स्क्वायर। हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, ये हो गया 1/x, बताइए क्या ये 0.5 हो जाएगा, बटे x प्लस 0.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये इस तरफ आ जाएगा x प्लस 0.4, और ये हो जाएगा 0.5x, ठीक है। इसको ले जाएंगे उस तरफ, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.5x माइनस x, ये हो जाएगा 0.4, कितना हो जाएगा, यहां से x कॉमन होगा, ये हो जाएगा 0.5 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 0.4, ये आ जाएगा माइनस 0.5x, बोलिए जी, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन। ये हो जाएगा x बराबर 0.4 बटा हो जाएगा माइनस 0.5, x बराबर होगा 4/5, 4/5 मतलब 0.8, दशमलव खत्म हुआ, 4/5 माइनस 0.8 मीटर। माइनस चिन्ह आ रहा है बच्चों, माइनस चिन्ह क्या यहां पे इंडिकेट कर रहा है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब बच्चों हमको E की वैल्यू बनानी है। हीलियम का नाभिक मतलब अल्फा कण, बार बार आपसे जिक्र हुआ कि अल्फा कण का एक अन्य नाम क्या है, हीलियम का नाभिक। देखिए हीलियम के नाभिक के कारण ले लीजिए, ये हीलियम का नाभिक है, हीलियम का नाभिक है, हीलियम के नाभिक पर होता है 2 प्रोटॉनों के बराबर आवेश, उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, आप इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी का मात्रक है एंगस्ट्रॉम, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है, मतलब E। बच्चों ये धनावेश है, इस धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जाएगी, क्या ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमेशा दूर भगेगी, E की डायरेक्शन उस तरफ जाएगी, और कह रहा वही E कैलकुलेट कर लीजिए। एक हेडिंग हम लोगों ने पढ़ा है
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 के Q/R²। तो सीधे सीधे 1/4πε0, यहां के की बात नहीं है, ये हो जाएगा आवेश बटा दूरी स्क्वायर। 1/4πε0, 9 गुणा 10 पे 9, Q का वैल्यू 2 प्रोटॉन है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 R स्क्वायर, 1 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे -10 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे 10 पे घात -20 हो जाएगा। बच्चों हम E निकाल रहे हैं, E का मात्रक न्यूटन पर कूलम। गणना बहुत कठिन नहीं है। 16 दूना 32 और 32 नवा होता है 288, एक अंक पे दशमलव, तो ये हो जाएगा 28.8 गुणे। बच्चों -20 ऊपर शिफ्ट हुआ तो +20, 20 और 9 29, 29 में से 19 घटाइए, कितना 10, बोलो, और ये हो गया न्यूटन पर कूलम। आप जानते हो हम लोग इसको फाइनल आंसर नहीं लेंगे, हम लोग हमेशा मानक रूप देखते हैं। तो ये दशमलव यहां शिफ्ट करवाना पड़ेगा, 10 से भाग करना पड़ेगा, तो यहां 10 से गुणा होगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2.88 गुणे 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। और चित्र में डायरेक्शन इसकी दिखाई गई है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.5 मीटर है। कोनों ए व बी पर क्रमशः 50/3 गुणे 10 पे -9 तथा -50/3। फिर से देखिए वैद्युत द्विध्रुव होने की स्थिति बन रही है। दो आवेश हैं, परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, कूलम के आवेश हैं। इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ये हुआ वो वैद्युत द्विध्रुव। देखिए ए कहां पर आवेश है, ए पर, ये आवेश ए पर है, ये बी पर है, ये सी हो गया समबाहु त्रिभुज। इसकी भुजा 0.5 मीटर है, 0.05। यहां पर कितना है, प्लस का 50/3 गुणा 10 पे -9 कूलम, और यहां है माइनस का 50/3 गुणा 10 पे -9 कूलम। ठीक है, इनके कारण कोने सी पर यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनानी है। बच्चों यहां पर E की वैल्यू बनानी है। बोर्ड पर ध्यान, क्या हम इस पर अगर ये लंब डाल दें तो ये इसके मध्य बिंदु से जाता है। समबाहु त्रिभुज की ये विशेषता होती है कि जो लंब डाला जाता है वो मध्य बिंदु पर ही पड़ता है। तो आप ये बताइए